खरगोश दुनिया के सबसे प्यारे और पहचाने जाने वाले जानवरों में से कुछ हैं, जो अपनी हिलती नाक, लंबे कान और तेज छलांग के लिए जाने जाते हैं। इन कोमल प्राणियों की एक दिलचस्प कहानी है जो खुले मैदानों से लेकर घने जंगलों तक विभिन्न आवासों तक फैली हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य खरगोशों के जीवन का विस्तार से पता लगाना, उनके अनूठे व्यवहार, आवास और जंगल में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। हमारी यात्रा विशाल घास के मैदानों और मैदानों से शुरू होती है, जहां खरगोश अक्सर घास और जड़ी बूटियां चरते हुए दिखाई देते हैं। ये खुले स्थान प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान करते हैं और खरगोशों की तेज इंद्रियां उन्हें दूर से शिकारियों का पता लगाने में मदद करती हैं। हम उनकी भोजन खोजने की आदतों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि कैसे वे सतर्क रहने के लिए अपनी गहरी दृष्टि और श्रवण का उपयोग करते हैं। खरगोश अपनी सामाजिक संरचना और बिल खोदने के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हम उनके बोरिंग, जटिल भूमिगत सुरंगों के निर्माण में गहराई से उतरते हैं, जो आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये बिल उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। शिकारियों और कठोर मौसम की स्थिति से सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम जंगलों में जाते हैं, हम खरगोशों को एक अलग वातावरण में ढलते हुए पाते हैं। जंगल में रहने वाले खरगोशों को घने झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है और खतरों से बचने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करना पड़ता है। जंगल पत्तियों, टहनियों और छाल सहित विविध आहार प्रदान करता है, जो खरगोशों की विभिन्न खाद्य स्रोतों के प्रति अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करता है। खरगोशों की प्रजनन आदतें एक और दिलचस्प पहलू है। अपने प्रचुर प्रजनन के लिए जाने जाने वाले खरगोशों का एक जोड़ा एक वर्ष में कई बच्चे पैदा कर सकता है। हम जन्म से लेकर वयस्क होने तक खरगोश के जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। माँ खरगोशों के पालन पोषण के व्यवहार और किटों के तेजी से विकास का अवलोकन करते हैं। खरगोश अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोमड़ियों, बाजों और उल्लुओं सहित विभिन्न प्रकार के शिकारियों के लिए शिकार के रूप में काम करते हैं, जिससे वे खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। उनकी चराई की आदतें उनके आवासों में पौधों की प्रजातियों के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करती हैं, जिससे किसी एक प्रजाति को बहुत अधिक प्रभावशाली होने से रोका जा सकता है। अपनी अनुकूलन क्षमता के बावजूद खरगोशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण पर्यावास का विनाश उनकी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। हम खरगोशों के आवासों की रक्षा करने और भावी पीढ़ियों के लिए उनका अस्तित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण प्रयासों का पता लगाते हैं। खरगोशों के व्यवहार का सबसे दिलचस्प पहलू उनका संचार है। खरगोश एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए स्वरों के उच्चारण, शारीरिक भाषा और गंध चिन्हों के संयोजन का उपयोग करते हैं। हम इन अंतःक्रियाओं को पकड़ते हैं, उनकी सामाजिक गतिशीलता और समूह सामंजस्य बनाए रखने में संचार के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वृत्तचित्र खरगोशों के सांस्कृतिक महत्व का भी पता लगाता है। पूरे इतिहास में खरगोश लोक कथाओं, साहित्य और कला में दिखाई देते हैं, जो प्रजनन क्षमता और पुनर्जन्म से लेकर चतुराई और चालाकी तक हर चीज का प्रतीक हैं। हम इन सांस्कृतिक अभ्यावेदनों में गहराई से उतरते हैं और कैसे उन्होंने इन जानवरों के बारे में हमारी धारणा को आकार दिया है। शहरी क्षेत्रों में खरगोशों ने उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता दिखाई है। वे अक्सर पार्कों और बगीचों में निवास करते हैं और मानव बस्तियों के बीच भोजन और आश्रय ढूंढते हैं। हम मनुष्यों के साथ उनकी बातचीत और शहरी जीवन की चुनौतियों, जैसे कि यातायात और सीमित हरित स्थानों से निपटने के तरीकों का निरीक्षण करते हैं। खरगोश भी कई मायनों में इंसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है, जिससे कई लोगों को साथी और खुशी मिलती है। इसके अतिरिक्त खरगोशों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में उनकी प्रजनन क्षमताओं और मनुष्यों के साथ आनुवंशिक समानता के कारण किया जाता है। हम खरगोश की देखभाल और कल्याण में नैतिक विचारों और प्रगति का पता लगाते हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम खरगोशों के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता पर विचार करते हैं। खेतों से लेकर जंगलों तक, इन उल्लेखनीय जानवरों ने विविध वातावरणों में पनपने के तरीके खोज लिए हैं। उनकी कहानी प्रकृति की सुंदरता और जटिलता और उसके संरक्षण के महत्व का प्रमाण है। खेतों से जंगलों तक खरगोशों की कहानी इन कोमल प्राणियों और उनकी स्थायी भावना का उत्सव है। यह उनके आवासों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी कृपा और आकर्षण से आश्चर्यचकित होती रहें।
खरगोशों की दुनिया की इस मनोरम खोज में हमारे साथ जुड़ें और उनके सरल लेकिन असाधारण जीवन में छिपे चमत्कारों की खोज करें। दलदली खरगोशों से लेकर फ्लेमिश दिग्गजों से लेकर स्नोशू खरगोशों तक, घरेलू और जंगली दोनों प्रकार के 100 से अधिक प्रकार के खरगोश और खरगोश हैं। फिर भी इन विपुल प्राणियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और शायद ही कभी उन्हें वह सम्मान मिलता है जिसके वे हकदार हैं। आंशिक रूप से उनकी मनमोहक उपस्थिति और कहानी की किताब के चित्रण के कारण जाने कि कैसे खरगोश सिर्फ लंबे कानों और पैरों वाले खरगोश से कहीं अधिक हैं। कैसे खरगोश लगातार बदलते परिदृश्यों में जीवित रहने में कामयाब रहे हैं, शिकागो शहर से लेकर कनाडा के जमे हुए बोरियर जंगल तक, और कैसे वे अपने शिकारियों पर कहर बरपाते हैं। खरगोश के प्रति उत्साही लोगों से मिले जो बेस्ट इन शो निर्धारित करने के लिए एकत्रित होते हैं और क्षेत्र में वैज्ञानिकों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वे खरगोश प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से बचाने और अभूतपूर्व खोजों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। पता लगाएं कि खरगोश और खरगोश कितने आश्चर्यजनक और उल्लेखनीय हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में निवास स्थान के नुकसान से लेकर जलवायु परिवर्तन तक अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साल में एक बार पूरे उत्तरी अमेरिका और जापान तक से खरगोश अमेरिकन रैबिट ब्रीडर्स एसोसिएशन ARBA खरगोश शो में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आते हैं। शो में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 3000 से अधिक लोग और 17,000 खरगोश आते हैं। फ्रेंच लोप, टैन खरगोश और इंग्लिश अंगोरा सहित 39 नस्लें बेस्ट इन शो के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। एक नर ईस्टर्न कॉटोनटेल अपनी संभोग की इच्छा व्यक्त करने के प्रयास में मादा कॉटोनटेल की ओर तेजी से दौड़ता है। जैसे ही वह उसके नीचे दौड़ता है, वह सीधे हवा में उछल जाती है। उसे और अधिक लुभाने के लिए पुरुष गुजरते समय उस पर पेशाब की बौछार कर देता है। यदि वह रुचि रखती है तो उसके कूदने के कदम तेज हो जाते हैं और उसकी छलांगें ऊंची हो जाती हैं। नृत्य जितना लंबा चलता है, मादा संभोग के उतनी ही करीब होती है। इस अनुष्ठान को कैवोटिंग कहा जाता है। पूर्वोत्तर में घनी झाड़ियों के लुप्त होने से न्यू इंग्लैंड कॉटोनटेल पर भारी प्रभाव पड़ा है। इसका समाधान करने के लिए रोजर विलियम्स पार्क चिड़ियाघर और क्वींस चिड़ियाघर के जीव विज्ञानियों ने कैप्टिव ब्रीडिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से 6 वर्षों के दौरान लगभग 150 न्यू इंग्लैंड कॉटोनटेल उगाए। जब कॉटोनटेल एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें अपने नए घर में जीवन के पहले कुछ घंटों के भीतर भोजन ढूंढना और शिकारियों से बचना सीखना होगा। एक बाज एक मृग जैक खरगोश को देखता है और पूरे रेगिस्तान में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। खरगोश को गति के लिए बनाया गया है, लेकिन हैरिस बाज झुंड में शिकार करते हैं। जैसे ही खरगोश एक बाज से बचता है, 2 और बाज खरगोश का पीछा करते रहते हैं, क्योंकि वह भागने की कोशिश करता है। जाल को भांपते हुए खरगोश अपने शिकारियों का इंतजार करने की उम्मीद में छिपकर गोता लगाता है। बाज खरगोश को दौड़ाता है और उसे वापस खुले में जाने के लिए मजबूर कर देता है, जहां अन्य बाज हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। एंटीलोप जैकबैबिट उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा खरगोश है, जिसका वजन 9 पाउंड से अधिक है और ऊंचाई लगभग 2 फीट है। खरगोश घोंसलों में पैदा होते हैं, बाल रहित और असहाय। उनकी आँखें और कान बंद होते हैं। इस बीच खरगोश जमीन पर फर के पूरे कोट के साथ पैदा होते हैं और उनकी आंखें खुली होती हैं। खरगोश पैदा होने के 1 घंटे बाद दौड़ने के लिए तैयार होते हैं, जबकि खरगोश अभी भी पहले 2 हफ्तों तक अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। जब उनके वातावरण में शिकारियों की संख्या अधिक हो जाती है, तो स्नोशू खरगोश अपनी प्रजनन क्षमता को कम करके इस दीर्घकालिक तनाव पर प्रतिक्रिया करता है। खरगोश आमतौर पर प्रति वर्ष लगभग 20 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन खतरा होने पर वे प्रति वर्ष अपने प्रजनन को 7 से 8 बच्चों तक सीमित कर सकते हैं, जो कि उनकी आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को बनाए रखने और उनके शिकारियों को भूखा मारने के लिए पर्याप्त है। दलदली खरगोश कॉटोनटेल परिवार के सबसे बड़े खरगोश हैं। उनका बड़ा आकार उन्हें महान तैराक बनने के लिए बढ़ी हुई उछाल और मांसलता प्रदान करता है। वे पानी में इतने सहज होते हैं कि वे शिकारियों से बचने और भोजन और साथ ही ढूंढने के लिए बाढ़ के मैदानों और दलदलों में आसानी से चले जाते हैं। इन शर्मीले अल्पज्ञात प्राणियों को पहली बार रिमार्केबल रैबिट्स में फिल्माया गया है। खरगोश प्यारे और प्यारे छोटे जानवर हैं, जिन्हें सभी बच्चे प्यार करते हैं और घरों और खेतों में पालतू जानवर के रूप में पाए जाते हैं।
परियों की कहानियों और नैतिक कहानियों में भी अक्सर खरगोशों को महत्वपूर्ण पात्रों के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि हर कोई उनसे प्यार करता है। इस प्रकार बच्चे इन मनमोहक जानवरों से परिचित होते हैं और उनके पास व्यक्त करने के लिए कई विचार और विचार होंगे। जब शिक्षक उन्हें खरगोशों पर निबंध लिखने का विषय सौंपते हैं, तो उन्हें थोड़ी मदद की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस निबंध के लिए उनके व्यक्तिगत विचारों के अलावा कुछ तथ्यों की आवश्यकता होगी। आइए हम आपके बच्चे को इन छोटे प्यारे जानवरों पर कक्षा 1, 2 और 3 के लिए एक निबंध लिखने में मदद करें। खरगोश लेपोरिडे परिवार के छोटे स्तनधारी हैं, जो लेगोमोफा क्रम में हैं। यूरोपीय खरगोश ओरिक्टोलगस क्यूनिकुलस दुनिया में घरेलू खरगोश की सैकड़ों नस्लों का पूर्वज है। सिल्विलागस में 13 जंगली खरगोश प्रजातियां शामिल हैं, उनमें से 7 प्रकार की कॉटोनटेल शामिल हैं। यूरोपीय खरगोश, जिसे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पेश किया गया है, दुनिया भर में एक जंगली शिकार जानवर, पशुधन का एक पालतू रूप और एक पालतू जानवर के रूप में परिचित है। दुनिया के कई क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और संस्कृतियों पर अपने व्यापक प्रभाव के साथ खरगोश दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। भोजन, कपड़े, एक साथी और कलात्मक प्रेरणा के स्रोत के रूप में खरगोश एक पैराफाइलेटिक समूह है और एक क्लैद का गठन नहीं करते हैं, क्योंकि खरगोश लेपोरिडे क्लैद के भीतर घोंसला बनाते हैं और खरगोशों में शामिल नहीं होते हैं।